नमस्कार। जेएनयू से बड़ा मुद्दा जादवपुर विश्वविद्यालय है, जो जेएनयू से भी 15-20 साल पुराना है और वहां पर वामपंथियों ने इस प्रकार से अपना कॉकस बनाया हुआ था कि आप ये समझ लीजिए कि कोई बड़ा मौका हो, कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, ध्वजारोहण हो, इस प्रकार की वहां पर स्थिति बन नहीं पाती थी। और तो और वहां पर आरएसएस वालों के बस की नहीं था कि कोई शाखा लगा दें। ऐसा नहीं था कि वहां पर राष्ट्रवादी या हिंदूवादी विचारधारा के प्रोफेसर या फैकल्टी नहीं थे, डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी करने की, बहुत कम थे। इवन वहां पर जो छात्र संघ हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे वामपंथी हैं। एसएफआई वगैरह इस प्रकार के जो छात्र वामपंथी संगठन है, उनका वहां दबदबा रहा है। हालांकि वहां काफी 2-3 साल से वहां चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी 19 अगस्त की रात को और 19 और 20 अगस्त की जो दरमियानी रात थी, बड़ी जबरदस्त घटना हुई। कॉलेजों के कैंपस में छात्रों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना बड़ा आम बात होती है, लेकिन यहां प्रवृत्ति दूसरी तरह की थी। यहां पर एक जो घटना हुई, इसका सीधा कनेक्शन है 20 फरवरी से। 20 फरवरी को आंतरिक शिकायत समिति, जो इंटरनल कमेटी होती है बच्चों की शिकायतें सुनने के लिए, जैसे यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर विवाद हुआ था, उस प्रकार की कमेटियां बनती हैं हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में, उसे लेकर के चुनाव हुआ था। और वहां पर 2 छात्र संगठनों के बीच में झगड़ा हुआ था। इस घटना में बीच बचाव करने के लिए 2 प्रोफेसर आए थे वहां के, राजेश्वर सिंह और ललित महाकुड़। इन पर शारीरिक हमला किया गया था और उसके बाद प्रशासन ने यह कहा था कि अब 8 बजे के बाद कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी यहां पर नहीं होगी। कोई भी जनरल मीटिंग, कोई भी आम सभा या इस प्रकार का जो असेंबली होती है छात्रों की, नहीं होगी। और यह भी नियम किया गया कि सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे के बीच कोई भी अगर यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रवेश करता है तो उसके पास अपनी आईडी होनी चाहिए, उसकी आईडी चेक की जाएगी और बाहर के किसी आदमी की एंट्री नहीं होगी। बड़े सख्ती से इसका नियमों का पालन करना शुरू किया गया। लेकिन उस समय की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब यह फरवरी में घटना हुई थी, ममता बनर्जी की सरकार थी। फिर उसके बाद मार्च अप्रैल आया, चुनाव आया और फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई मई के महीने में। अब हुआ ये कि यहां पर जो घटनाक्रम चल रहा था वो ये था कि एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई 19 अगस्त की शाम को। और बिंदो भवन है यहां पर, वामपंथी छात्र संगठनों ने इंजीनियरिंग छात्र संघ, जिसे FETSU कहते हैं, उसकी एक आम सभा बुलाई। और उस आम सभा को बुलाने के दौरान ABVP, जो दूसरा धड़ा है यहां छात्रों का, हिंदूवादी धड़ा जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि RSS और बीजेपी का अनुषांगिक संगठन है, उसके छात्रों ने कहा कि भाई ये समय सही नहीं, आप शाम को बैठक बुला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बैठक बुलाने के लिए आपने सही प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, हम भी यहाँ के छात्र संघ का हिस्सा हैं, हमको इन्फॉर्म नहीं किया गया। कुछ इस प्रकार की जो छात्रों के बीच में होती हैं बातें, वहां पर हुई। तो वामपंथी छात्रों ने ABVP के कई छात्रों की पिटाई की और उन्हें वहां से भगा दिया। उन्हें यह कहा गया कि चले जाओ यहां से और तुम्हारी खैर नहीं। अब ये बात पता लगी वहां की जो स्थानीय विधायक हैं भाजपा की, सरबोरी मुखर्जी, उन्होंने कहा कि बताइए, ABVP के लड़कों को पीट दिया। वो ABVP के लड़कों के साथ पुलिस में पहुंचती हैं और वहां पर शिकायत दर्ज कराती हैं। और विधायक रात में ही परिसर के बाहर पहुंचकर खड़ी होकर के चैलेंज करती हैं, जो वामपंथी नेता इन छात्रों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको घोषणा करती हैं कि आज रात तुम्हारी खैर नहीं। और फिर उसके बाद रात को जो बवाल हुआ, इन वामपंथियों को ढूंढ ढूंढ कर ABVP वालों ने और बहुत सारे बाहर के लड़कों ने जाकर के उनकी जबरदस्त तोड़ाई की। आप ये कह सकते हैं कि आप हिंसा को इस तरीके से कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करने की बात कर रहा हूं। बरसों तक यहां पर इन वामपंथियों ने बाकी छात्रों को मारा है, पीटा है, किसी को अपना उभरने नहीं दिया। और यहां पर जितने भी वामपंथियों ने झंडे पोस्टर लगा रखे थे, उन्हें जय श्री राम के नारे लगाते हुए फाड़ डाला गया। बहुत जबरदस्त घटना हुई। ये सारे वामपंथी भाग भाग कर हॉस्टल्स में घुस गए, अंदर से गेट बंद कर लिए। इतना भय इनके बीच में व्याप्त हो गया। लगभग रात के 1:30-2 बजे तक यह घटनाक्रम चला। सबकी जम करके तुड़ाई की गई, खूब कुटाई हुई। ये वो संस्थान है जहां पर वामपंथियों ने अभी 2 साल पहले जो पिक्चर आई थी विवेक अग्निहोत्री की, द बंगाल फाइल्स,
उसकी स्क्रीनिंग कराना चाहते थे छात्रों का एक संगठन, लेकिन इन वामपंथियों ने कहा कि नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? ममता बनर्जी ने कलकत्ता में रिलीज नहीं होने दी थी फिल्म। ये तो बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद वहां पर उसके शो किए गए। ये इनकी जुर्रत थी। इस तरीके से वहां पर अपना कब्जा कर रखा था इन्होंने। और मैंने जो आपको घटना बताई कि कल रात जो घटना हुई है, उस घटना ने निश्चित तौर पर यह साबित कर दिया है कि देखिए, जब विचारधारा बदलती है, जब सिस्टम बदलता है, सारी चीजें बदलने में देर नहीं लगती। मई में बीजेपी की सरकार बनी और 3 महीनों के भीतर ही वामपंथी घुटनों पर आ गए हैं। अभी वंदे मातरम को लेकर तमाम बहस की जा रही है। अब जरा वंदे मातरम गाने से कोई रोक करके दिखाइए पश्चिम बंगाल में, अंदर बंद करवा देंगे शुभेंदु अधिकारी। अब 6 के 6 स्टैंजा का वंदे मातरम गाया जाएगा। कांग्रेस वालों की भी हिम्मत नहीं है, कांग्रेस वाले भी गाएंगे, उनके खिलाफ भी बंगाल में एफआईआर कर दी जाएगी। यह स्थिति हो रही है इस समय पश्चिम बंगाल की। जो काम 50 साल में नहीं हुए, 2-3 महीने में शुभेंदु अधिकारी ने सबको पटरी पर ला दिया है। देखिए, एक समय एबीवीपी वाले सब जगह पीटा करते थे। क्यों? उन्हें लगता था कि सिस्टम उनके खिलाफ है, सिस्टम की उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती थी। आज सिस्टम की सपोर्ट मिली है तो कैसे घुसकर वामपंथियों की कुटाई कर दी है। यह जेएनयू में क्यों नहीं हो पा रहा है? जेएनयू में बड़ा दिक्कत है। जेएनयू में किसी खास स्टेट का वो नहीं है। यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सरकार यहां पर बीजेपी की है, उसके हाथ में पुलिस नहीं है, पुलिस गृह मंत्रालय के हाथ में है, और वहां उस तरह से एक्शन नहीं किया जा सकता जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। सारे वामपंथी दुबक गए हैं इस समय पश्चिम बंगाल में। किसी को ठौर ठिकाना नहीं पा रहा है कि कैसे अपने भविष्य को बचाया जाए। मेरे ध्यान है ये जो परसों रात घटना हुई, द वायर, ये जो वामपंथियों की वेबसाइट है, इसका एक रिपोर्टर भी वहां जमकर कूटा गया है, जो पूरा का पूरा वामपंथी इकोसिस्टम को सपोर्ट करता था और सारी रिपोर्ट्स इस प्रकार की चलाता था। और अब वामपंथी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में उन्हें दबाया जा रहा है। 50 साल तक तुमने क्या किया था? 50 साल तक तुमने किस किस को दबाया था? ना किसी के पोस्टर लगने देते थे, ना आरएसएस वालों को कोई कार्यक्रम करने देते, ना एबीवीपी वालों को। एबीवीपी वालों ने 20 तारीख को एक लंबा प्रोटेस्ट मार्च निकाला इसके विरोध में थाने तक, और जबरदस्त मार्च निकाला। पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़ते हुए थाने तक पहुंच गए। वामपंथियों का भी एक मार्च निकला, किसी को आगे नहीं जाने दिया पुलिस ने। सिस्टम इस तरीके से बदल जाता है। आप जब चाहें व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन इन वामपंथियों के मन में जो शरारतें हैं, जो इनकी सोच है, वो आसानी से नहीं जाने वाली है दोस्तों। वो सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने जो जेएनयू को लेकर के एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप सबको यह भी बताया था कि भाई ये आसान काम नहीं है। इनको विदेशों से सपोर्ट हो रही है, बाहर से इनको फंडिंग की जा रही है कि जो मर्जी करना है करिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ना जेएनयू की वीसी के खिलाफ, ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये उसी साजिश का एक पार्ट है जिस साजिश के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया गया।